हे गाइस, वेलकम टू टीकेसी एजुकेशन। मैं हूँ भास्कर झा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले क्लास 12th के फिजिक्स का यूनिट 1 जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के बारे में। इस यूनिट में हम कुछ मेन टॉपिक्स के बारे में शुरुआत में भी डिस्कस करेंगे। आगे के वीडियोस में आपको आगे के टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो आज हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं उनमें से एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस, टाइप्स ऑफ चार्जेस, उसके साथ साथ कंडक्टर, इंसुलेटर्स और मेथड्स ऑफ चार्जिंग। इन टॉपिक्स के डिस्कशन को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल टीकेसी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, ताकि आपको क्लास 12th के आगे के वीडियोस मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक 1 है, तो सबसे पहले हम जानते हैं हमारे इस यूनिट के नाम से, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते किसे हैं? तो ये एक फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जो कि जिसमें हम ये स्टडी करते हैं चार्जेस एट रेस्ट पे, यानी कि दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी चार्जेस एट रेस्ट। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहेंगे स्टैटिक चार्जेस। लेकिन जो स्टैटिक चार्जेस यानी कि एक और एक से ज़्यादा स्टैटिक चार्जेस के बीच का जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस अप्लाई होंगे उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक किसे कहेंगे। इस चैप्टर में हम मेनली जो चार्जेस रेस्ट पोजिशन पे होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, उनके बारे में स्टडी करेंगे कि उन पे कैसे फोर्स लगते हैं और वो कैसा रिस्पॉन्स करते हैं जब उन पे फोर्स लगता है। तो हमने समझ लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं? चार्ज इज समथिंग विच इज पोजेस्ड बाय एन मटेरियल विच एक्सर्ट एन इलेक्ट्रिकल फोर्स और टू रिस्पॉन्ड इन एन इलेक्ट्रिकल फोर्स। इसका मतलब क्या है? पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं कि चार्ज इज समथिंग पोजेस्ड बाय मटेरियल that make it possible for them to exert electrical force or to respond on electrical force। अब चार्ज की एक ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की कि वो जो है या तो इलेक्ट्रिकल फोर्स किसी दूसरे मटेरियल पे अप्लाई करे, लगाए, या फिर वो इलेक्ट्रिकल फोर्स में आने पे कुछ रिस्पॉन्स करे। तो ये हमने बात की इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में। अब हम जानते हैं कि चार्ज कितने तरह के होते हैं। आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि चार्ज 2 तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। मैं इसको रब कर रहा हूं, अगर आपने नहीं नोट किया तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। एक तो होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। दो तरह के चार्जेस होते हैं। अब इनकी भी प्रॉपर्टीज होती हैं। वो प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि इसको समझिए, लाइक चार्जेस यानी कि सेम तरह के चार्जेस, यानी अगर पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, यानी एक दूसरे को दूर भेजेंगे। वैसे ही नेगेटिव चार्ज है तो ये भी एक दूसरे को दूर भेजेंगे। वहीं पे अगर बात करें हम अनलाइक चार्जेस की, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये चार्ज की प्रॉपर्टीज होती हैं 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस में। अब आपने समझ लिया चार्ज। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों होता है कि चार्ज एक्सर्ट क्यों करता है फोर्स, या चार्ज रिस्पॉन्ड क्यों करता है, तो इसका सिंपल सा यही आंसर है कि ये चार्ज की प्रॉपर्टी है, तो ये इस वजह से ऐसा करता है। अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स ले डेली लाइफ के,
कौन कौन से, जैसे कि आपने बचपन में ये ज़रूर किया होगा कि जो प्लास्टिक का कॉम्ब है उसे आप अपने ड्राई हेयर पे रब करते हैं, फिर उसे किसी स्मॉल टीनी पेपर पे अट्रैक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि वो अट्रैक्ट होता है। या तो एबेनॉइट का जो रॉड होता है वो अगर हम कैट के फर पे रब करें, रब करने से एबेनॉइट का रॉड जो है वो भी कैट का जो फर है उसको भी अट्रैक्ट करने लग जाता है। तो हम इस चीज़ को भी समझेंगे। उससे पहले अब हम ये जानते हैं कि सबसे जो हमें पता है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारे बॉडी में क्या होता है, किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम जानते हैं क्या होता है, एटम होता है। लेकिन एटम के अंदर भी 3 जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल क्यों है? क्या इसमें कोई चार्ज नहीं है? देखिए, न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि इसमें इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज और इक्वल अमाउंट में नेगेटिव चार्ज था। इस कारण दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और ये न्यूट्रल हो गया। भी मैटर ऐसा नहीं है जो जिसमें चार्ज ना हो, लेकिन क्या होता है कि जो मैटर इंसुलेटर जैसे कि जो कि चार्ज कंडक्ट नहीं कर सकता, उसमें क्या होता है, जो जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस होते हैं जो कि एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और उसे हम न्यूट्रल कहते हैं। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा डीप में बताऊं कि इसका क्या पीछे का वजह है, तो अगर आप डीप में समझे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। तो अभी हमें क्वार्क को समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि क्वार्क जो होता है वो 6 तरह का होता है, जिसमें से मेन होते हैं अप और डाउन। तो न्यूट्रॉन जो होता है वो 2 डाउन और 1 अप क्वार्क से मिलकर बना होता है। अब क्वार्क्स में भी चार्जेस होते हैं, यानी कि एक डाउन में माइनस का 1/3 चार्ज होता है और एक अप में 2/3 चार्ज होता है। 2/3 कितना, मैं आपको बताना भूल गया। जो चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है वो कूलाम्ब होती है, कूलाम्ब, जिसे हम C से डिनोट करते हैं। तो इतना कूलाम्ब चार्ज होता है एक डाउन और एक अप में। तो आप इसे समझ लीजिए, यहाँ पे जल्दी से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2 डाउन है, यानी कि अगर ये 2 बार लिखा है, यानी -1/3 माइनस का 1/3, तो ये कितना हो गया, माइनस का 2/3, और यहाँ पे 2/3 था। तो ये इन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। इस वजह से न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। अगर यही चीज़ हम प्रोटॉन पे बात करें तो प्रोटॉन जो होता है वो 2 अप और 1 डाउन से मिलकर बना होता है। तो अप का हमें पता है कितना होता है, 2/3, तो 2/3 प्लस का 2/3, और डाउन कितना था, माइनस का 1/3, ये कितना हो गया 4/3, ये हो गया माइनस का 1/3। अगर इनको सॉल्व करें तो ये 3 यानी कि 1, और जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। तो इससे हमें पता चल गया कि प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। तो आप समझ गए होंगे ऊपर से ही कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल क्यों होता है। लेकिन अगर इसका सिंपल आंसर वही है कि क्योंकि इसमें जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है। अब आपने चार्जेस समझ लिए, इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है वो समझ लिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की भी हमने बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं सिंपल कंडक्टर और इंसुलेटर की। कंडक्टर और इंसुलेटर भी आप बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं। कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सके। और बात करें फिर इंसुलेटर की, वो ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा पाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, इसका पीछे का कारण समझिए। कंडक्टर में क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि उस पे इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज़्यादा होती है, जिस कारण वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है। इलेक्ट्रॉन को देना यानी कि इलेक्ट्रॉन को अगर हम किसी चीज़ को देते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो पॉजिटिव चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन को जब हम लेंगे तो हम पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन इंसुलेटर पे क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इस पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इस वजह से ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है। तो क्या ऐसा है कि इस पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं? जी नहीं, इस पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स हैं। इस कारण ये न्यूट्रल होता है, और इसमें जो है इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा पाता है। अब हम समझ गए कंडक्टर और इंसुलेटर। अब हम जानेंगे कि चार्ज कैसे हम पैदा कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में हम जानते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग में सबसे पहला मेथड फ्रिक्शन वाला मेथड।
ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से कौन सा मेथड, अगर इसका कोई एग्जांपल, इसका वही एग्जांपल जो मैंने पहले दिया था कि वही ग्लास रॉड को या फिर एबनट रॉड को हम किसी कैट की जो फार होती है उस पर हम रगड़ते हैं या सिल्क पे रगड़ते हैं तो उससे चार्ज जो है जनरेट होता है। या फिर जो हमारा कॉम्ब था, कॉम्ब क्या होता है, इंसुलेटर होता है। अब क्या होता है, इंसुलेटर को जब हम किसी चार्ज ऑब्जेक्ट पे रगड़ते हैं, यानी कि उससे क्या होता है, फ्रिक्शन पैदा होता है। उससे उस फ्रिक्शन के पैदा होने से चार्ज जो है वो डेवलप होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो इससे हमें पता चलेगा कि फ्रिक्शन से चार्ज पैदा किया जा सकता है। दूसरा तरीका है, दूसरा और इम्पोर्टेंट, जो कि है इंडक्शन। इंडक्शन से भी चार्ज पैदा किया जा सकता है। तो इंडक्शन के सबसे पहले आपको प्रोसेस को समझना होगा। इसके लिए आपको एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए, एक ऐसा कंडक्टर चाहिए जो कि पहले से चार्ज्ड हो, और दूसरा एक ऐसा कंडक्टर चाहिए जो कि अनचार्ज्ड हो। तो उसे हम चार्ज करना है हमें। तो जैसे कि हम पे एक समझिए ये चार्ज कंडक्टर है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो हम इसके पास में एक दूसरा कंडक्टर लेके आते हैं जो कि चार्ज नहीं है। जब हम इसके पास लेके आएंगे तो क्या होगा, कंडक्टर में जो चार्ज नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है कि इसमें चार्ज नहीं है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल है। कंडक्टर की वजह से जो इसके जो नेगेटिव हैं वो इसके पास आ जाएंगे और जो पॉजिटिव है ये इससे दूर चले जाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो अब हमें पता, नेगेटिव एक साइड में मिल गया, पॉजिटिव एक साइड में मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम अर्थिंग अर्थ कर देंगे, जिसे नॉर्मली ग्राउंडिंग भी कहते हैं। इससे क्या होगा कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज है ये तो नीचे चला जाएगा, बाकी बाद में हमारे पास क्या बचा, नेगेटिवली चार्ज बचा, जो कि बाद में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हमें मिल गया एक कंप्लीट, जो कि पहले चार्ज नहीं था लेकिन अब चार्ज हो गया। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। अगला जो हम बात करेंगे वो होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें कांटेक्ट में आके चार्ज होता है। कंडक्शन और इंडक्शन में एक फर्क था कि इसमें हमने अर्थ यानी अर्थिंग कर दी, ग्राउंडिंग कर दी, लेकिन कंडक्शन में हम ऐसा नहीं करेंगे। इसमें हम एक और कोई कंडक्टर लेके आ जाएंगे जो कि चार्ज नहीं होगा, तो उससे हमें एक और मिल जाएगा इसके कांटेक्ट में लाने से। आप देखिए कैसे कि एक वही सेम प्रोसेस की पहले तो एक पॉजिटिवली चार्ज था, उसके पास में हमने एक ऐसा कंडक्टर ले आए जो कि चार्ज नहीं है। तो क्या होगा, इस पॉजिटिवली चार्ज की वजह से नेगेटिवली इधर आ जाएगा, पॉजिटिव इधर आ जाएगा। अगर इसके कांटेक्ट में हम एक और कंडक्टर लेके आते हैं जो कि चार्ज नहीं है, तो क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये और इधर चला जाएगा और इधर से उठ के यहाँ चला गया, और नेगेटिवली चार्ज यहाँ हो गया। बाद में हम इसको हटा लेंगे और इधर से इसको भी हटा लेंगे, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएगा। ये नेगेटिवली चार्ज और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, इधर से ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग तीन तरह के हमने बात की, फ्रिक्शन, इंडक्शन और बाय कंडक्शन से। तो आज का वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। हम आगे के वीडियोस में कूलम्ब्स लॉ और बाकी लॉस के बारे में समझेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।